नमस्ते मेरे समझदार, सियाने और बहादुर बच्चों को दादी माँ का बहुत बहुत प्यार और शुभ आशीष। आप लोग तैयार हैं ना? आज मैं लाई हूँ बबलू चूहे के एक नए मित्र कल्लू कबूतर की कहानी। चलो शुरू करते हैं। एक दिन बंटू और बबलू जंगल में पतंग उड़ा रहे थे। बड़ा मजा आ रहा था। वे बड़े जोर जोर से चिल्लाते और हंसते जा रहे थे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। उनकी पतंग एक ऊंचे पेड़ पर जाकर अटक गई। वे दोनों परेशान हो गए। उसी पेड़ पर एक कबूतर रहता था जिसका नाम था कल्लू। वो कबूतरों के एक झुंड का सरदार था। बबलू ने उसे कहा, मेहरबान, क्या आप पतंग निकालने में हमारी मदद करेंगे? कल्लू ने कहा, हाँ, और झट से उस पतंग नीचे उतार दी। बस कल्लू और बबलू दोस्त बन गए। कल्लू रोज अपने साथियों के साथ अलग अलग जगह दाना चुनने जाता। उसके झुंड के सभी कबूतरों का कल्लू की समझदारी और कुशलता पर पूरा भरोसा था। एक दिन उड़ते उड़ते कल्लू ने देखा एक जगह बहुत सारा अनाज बिखरा पड़ा है। वो आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपने सभी साथियों को सावधान होने के लिए निर्देश दिया। साथियों, यहाँ दाना चुगने को मत उतरना। यहाँ कुछ दाल में काला लग रहा है। तेज हवा की वजह से उसके साथी उसकी आवाज ठीक से न सुन पाए और वहां दाना चुगने के लिए उतर गए। कल्लू का संदेह बिल्कुल सही था। वहां एक शिकारी ने एक जाल बिछाकर दाना डाल दिया था। कल्लू के सभी साथी बड़ी बुरी तरह से उस शिकारी के जाल में फंस चुके थे। अब कल्लू ने आगे जाकर सभी से कहा, साथियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप सभी धैर्य रखें। जैसे मैं कहता हूँ वैसा करें। सभी लोग आसानी से जाल से निकल जाएंगे। फिर उसने सभी को एक साथ जाल को लेकर उड़ने के लिए कहा। सभी ने वैसा ही किया। कल्लू उन्हें जंगल में वहीं से गया जहां बबलू रहता था। वहां पर उसने आकर बबलू को आवाज लगाई। बबलू ने बंटू को भी बुलाया। दोनों ने मिलकर सभी पक्षियों को जाल से आजाद कर दिया। सभी ने बंटू और बबलू का कोटि आभार माना। सभी प्रसन्न होकर उड़ गए। कल्लू ने भी बंटू और बबलू का आभार माना। बबलू ने कहा, मित्र, ये तो मेरा कर्तव्य था। इस कहानी से सीख मिलती है कि कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये भी कि हमें अपने सरदार पर पूरा भरोसा होना चाहिए। उसके हर निर्देश का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और हमेशा अपने मित्रों की यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए। एवं एकता में बल है। बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? फिर मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ। नमस्ते।